तो डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज उपराष्ट्रपति के पद का इलेक्शन है। रेड्डी साहब और रामाकृष्णन के बीच में ये मुकाबला है। इंडिया गठबंधन के रेड्डी साहब और बीजेपी की ओर से रामाकृष्णन साहब का ये मुकाबला है। ये 9 सितंबर यानी कि आज सुबह 10 बजे बैलेट से वोटिंग स्टार्ट होगी, शाम को 5 बजे तक चलेगी। और एज यूजुअल जैसे मुझे लगता था कि बीजू जनता दल और बीआरएस केसीआर की पार्टी तेलंगाना की, हमें लगता था कि ये दोनों तो बीजेपी की बी टीमें हैं, 100% बी टीमें हैं साहब। और नवीन पटनायक तो दरअसल और केसीआर, इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस, इन सब ने एक्चुअली प्रूव कर दिया है कि वो बीजेपी के सामने टिक नहीं सकते हैं और वो बीजेपी के साथी हैं। इन एक्चुअलिटी उसे ये कहा जाए कि बीजेपी पटनायक, बीजेपी केसीआर, बीजेपी वाईएसआर कांग्रेस, ये कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इनकी अपनी तो कोई क्या कहते स्टैंडिंग तो है नहीं। और नवीन पटनायक जैसा एक बड़ा नेता जिसने बीजेडी को उड़ीसा में काफ़ी ऊपर लाया, वो मोदी का परम भक्त है। मैं पहले से कहता आया हूँ, वो हार कर भी परम भक्त है। मोदी सरकार ने उसका ह्यूमिलेशन किया, उसका अपमान किया, तो भी वो मोदी का परम भक्त है। मैं कभी कभी तो समझ ही नहीं पाता हूँ कि अल्टीमेटली बीजू पटनायक दरअसल अपने पिताजी का, जो कि बीजू पटनायक उनके पिता थे, नवीन पटनायक ने बीजू पटनायक का, जो कि उनके पिता थे, उनका अपमान किया एक्चुअली। जहाँ बीजू पटनायक अपने फायर ब्रांड क्या कहते हैं कि नेतृत्व के लिए जाने जाते थे, नवीन पटनायक एक किस्म से कहा जाए तो पूरी तरह से मोदी के चेले कहा जाए ज़्यादा अच्छा होगा। चेले चपाटे जो होते हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं। और क्या कहते हैं, पूर्ण वफादार के रूप में है वहाँ पर। उनकी लॉयल्टी जो है ना, कोई उसको मतलब चैलेंज नहीं कर सकता कि नवीन पटनायक इतने बड़े वफादार है मोदी के। मैं सोचता था कि बीजेडी की अपनी कोई हस्ती होगी, और पार्लियामेंट में भी जब बीजेडी के लोग बात करते थे तो ऐसे बात करते थे या अपना पक्ष ऐसे रखते थे कि जैसे वो बीजेपी के मेंबर बोल रहे हों। उन्होंने कभी सरकार को क्रिटिसाइज नहीं किया। ऊपर से हुक्म था कि सरकार को कंडेम नहीं करना, सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करना, आपको सरकार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलना है। बीआरएस केसीआर की पार्टी, वो बेपेंदी का लोटा, उसकी कोई औकात तो बची नहीं है। लेकिन फिलहाल उसके कुछ मेंबर हैं और राज्यसभा में वो भी अब उनका नवीन पटनायक और ये दोनों कहते हैं हम तो इसमें वोट ही नहीं देंगे। वोट नहीं देने का मतलब है कि वो बेसिकली बीजेपी को फेवर कर रहे हैं। अब क्या कहा जाए साहब, तेलुगु प्राइड की बात पर केसीआर पीछे हट गए। केसीआर जो खुद तेलुगु हैं, और वो एक तेलुगु आदमी को वोट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको अपने आप को मोदी के ताप से बचाना है। और जहाँ तक बीजेडी की बात है, नवीन पटनायक की बात है, वो अभी क्या कहा जाए, वो पता नहीं बीजेडी का नाम लेते क्यों है, उसका नाम बीजेपी रख क्यों नहीं देते, बीजेपी बी क्यों नहीं रख देते हैं। उनका अपना तो कोई हैसियत है ही नहीं, कुछ विकल्प भी नहीं, कुछ उनका अपना कुछ स्टैंडिंग तो है नहीं नवीन पटनायक की। तो इससे अच्छा होगा कि वो रिटायर हो जाए और बीजेडी का पूर्ण रूप से बीजेपी में विलय कर दें। अभी तक भी वही करते आए हैं, आगे भी वही करेंगे। उड़िया अस्मिता का नाम लेते हैं और उड़िया अस्मिता एक्चुअली उसको चोट पहुंचाते हैं नवीन पटनायक और उनकी पार्टी। और उनको जनता ने सबक दे दिया पिछली बार कि जाओ भैया, तुम्हें एक भी लोकसभा में सीट नहीं देंगे, तुम इस लायक नहीं हो, क्योंकि तुम तो बीजेपी हो, तुम्हें वोट क्यों देना। जब असली बीजेपी सामने खड़ी तो बीजेपी को वोट देंगे, तुम्हें क्यों देंगे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।